एक स्त्री का एक ही बेटा था। वह भी मर गया तो रोती बिलखती वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिरकर बोली, महात्मा जी, आप किसी तरह मेरे लाल को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम शोक ना करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य बताने के लिए सराहना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी मांग लाओ जहाँ किसी व्यक्ति की कभी मृत्यु ही ना हुई हो। उस स्त्री को कुछ तसल्ली हुई और दौड़कर वो एक गांव में पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहाँ किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला। वह निराश होकर महात्मा बुद्ध के पास आई और वास्तविक स्थिति से गौतम बुद्ध ने उसे अवगत कराया। जब वो बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने उसको कहा कि यह संसार एक सांसारी चक्र है। यहाँ जो आता है उसे एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्य से सहन करना चाहिए। तब महिला को बुद्ध के वचन सुन बात समझ आ गई और उस महिला ने फिर बुद्ध से संन्यास लिया और मोक्ष की राह पर चलने लगी। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी मोह माया के जाल में फंसे होते हैं। हमें अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों, अपने माता पिता से एक लगाव होता है, एक स्नेह होता है, लेकिन जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो दुखों का पहाड़ उस पर टूटता है वो तो केवल वही व्यक्ति जानता है। लेकिन ये एक जीवन है, हम सब तो एक कठपुतली हैं। हमें परमात्मा ने इस संसार रूपी मेले में केवल और केवल अपने जीवन की सार्थकता को ढूंढने के लिए भेजा है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है उसके लिए भेजा है, लेकिन हम फिजूल में ही अपने मन को दुखी कर लेते हैं। आज नहीं तो कल हम सभी को प्राण गंवाने हैं, फिर हम क्यों इतने दुखी हो जाते हैं कि अपनी सुध बुध खो देते हैं। मैं जानती हूँ कि ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब किसी आप अपने प्रिय को खोते हैं तो बहुत बुरा और बहुत दुख होता है। वो जो असहनीय पीड़ा होती है उसे या तो आप समझ सकते हैं या फिर वह व्यक्ति समझ सकता है जिसने वास्तव में किसी अपने को खोया हो। परंतु जैसे बुद्ध ने उस महिला को समझाया कि ये संसार एक सांसारी चक्र है, इसमें सबको आना है और सबको एक दिन इससे चले जाना है। हम जितनी भी आत्माएं हैं, हमें एक ना एक दिन परमात्मा में विलीन होना ही है। तो क्यों हम फिजूल का पछतावा और शोक करें? क्यों अपनी ज़िंदगी को, ये जो जीवन हमें परमात्मा ने दिया है, इसे फिजूल में ऐसे ही गंवाएं? तो सब मिलके प्रभु का ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसे जानें। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।